होगा कि नीट का कट ऑफ इतना ऊपर पहुंच गया हो। लगातार इस तरीके की हो रही धांधली से लाखों बच्चों का भविष्य संकट में के समीप आ गया, जो बेहद चिंताजनक है। अतः समाजवादी छात्र सभा सीतापुर द्वारा यह मांग की जाती है। नीट की परीक्षाओं में नंबर मिलने में ये ऐसा टेक्निकली भी संभव नहीं है कि ऐसा हो पाए, क्योंकि सही उत्तर देने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं और गलत में माइनस मार्किंग में 1 चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपने सारे सही किए होते तो 720 में से 720, अगर गलत कर दिया तो बहुत ज़्यादा 715 या 716, 720 में से 718, 719, 717 मिलने का कोई भी तरह से टेक्निकली संभव नहीं है। सवाल और मुद्दा एक ही है, पेपर लीक का। उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये दोनों सरकारें मिलकर के परीक्षा की पारदर्शिता को खत्म कर रही हैं, जिससे लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पे संकट आ रहा है। देश में नीट यूजी परीक्षा को लेकर चल रहे बवाल की तपिश अब सीतापुर में भी पहुंच चुकी है। आपको बता दें, कल जो है आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद जायसवाल के अगुवाई में उनके समर्थकों ने जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंपा था, और आज जो है समाजवादी पार्टी की ओर से छात्र सभा जो है ने विरोध मार्च निकाला है, और आज नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी जी को जो है ज्ञापन सौंपा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह जी। हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी मांग है और उनका क्या कहना है। शिवम जी, क्या आपकी मांगे हैं और किस लिए ये मार्च निकाला है? देखिए, समाजवादी छात्र सभा ने आज सीतापुर में उन लाखों अभ्यर्थियों के खिलाफ, उनके पक्ष में जो उनके साथ हुआ है बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, उसके पक्ष में सरकार के विरोध में आज जन आक्रोश मार्च को निकाला है। इसमें समाजवादी छात्र सभा के सभी पदाधिकारियों ने ये मांग की है कि जो दोषी हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो, परीक्षा को रद्द करके फिर से कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये दोनों सरकारें परीक्षाओं को कराने में असक्षम है। इससे पहले जब हम और आप मिले थे, समाजवादी छात्र सभा सड़कों पे आंदोलन कर रही थी, तो वो यूपीपी आरओ एआरओ को लेकर के कर रही थी। उस समय परीक्षा दूसरी थी, आज परीक्षा दूसरी है, लेकिन सवाल और मुद्दा एक ही है, पेपर लीक का। उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये दोनों सरकारें मिलकर के परीक्षा की पारदर्शिता को खत्म कर रही हैं, जिससे लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पे संकट आ रहा है। शिवम जी, एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी लोकसभा चुनाव के पहले जो है सरकार के द्वारा देखा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव रोज़गार का मुद्दा नहीं था, लेकिन युवाओं ने जो है चुनाव में रोज़गार का मुद्दा बनाया और ये परिणाम आए। और अब देखा जा रहा है कि जो है सूबे के मुखिया जो है उनकी बैठकें चल रही हैं, रिक्त पदों की मांग की जा रही है। आप क्या कहते हैं? देखिए, वो जितनी सक्रियता दिखा रहे हैं, अगर उतनी सक्रियता हकीकत में होती तो आज नौजवानों की ये हालत नहीं होती। आप कल्पना कीजिए, पूरे देश में 24 लाख से अधिक छात्रों ने नीट की परीक्षा दी। पूरे देश में डॉक्टरी की में परीक्षा के लिए ये पहली परीक्षा होती है जिससे आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, आप अच्छा पढ़ सकते हो। उसमें इतनी बड़ी धांधली सामने आई कि 24 लाख बच्चों में 67 बच्चों को देश में प्रथम स्थान मिला। 67 बच्चों का देश में प्रथम स्थान पर आ जाने का मतलब है कि 720 में से 720 अंक पूरे नंबर मिलना ऐसा संभव नहीं है। और जो बच्चे दूसरे नंबर पर उनको, उन बच्चों को, पहले बच्चे को 720 में से 719, दूसरे को 720 में से 718। नीट की परीक्षाओं में नंबर मिलने में ये ऐसा टेक्निकली भी संभव नहीं है कि ऐसा हो पाए, क्योंकि सही उत्तर देने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं और गलत में माइनस मार्किंग में 1 चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपने सारे सही किए होते तो 720 में से 720, अगर गलत कर दिया तो बहुत ज़्यादा 715 या 716, 720 में से 718, 719, 717 मिलने का कोई भी तरह से टेक्निकली संभव नहीं है। लेकिन वो इस बात को कह रहे हैं कि हमने ग्रेड दे दिया। आपने कितने बच्चों को आखिरकार ग्रेड दे दिया? आप इस तरीके की लगातार धांधली कर रहे हो। 5 मई को पटना के अंदर, बिहार में शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस 13 लोगों को गिरफ्तार करती है।
और जब स्टेटमेंट निकल करके आता है तो वो कहते हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है, फिर कहा पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर कहा अभी हम मिलान कर रहे हैं, अभी हम कुछ पक्का नहीं कह सकते। उसके बाद पूरा तरीके से मामला ठंडा हो गया। विद्यार्थी लगातार इस चीज़ की मांग करते रहे थे कि इसकी जांच हो, पेपर लीक हुआ, लेकिन कोई उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये जो रिजल्ट का परिणाम 4 जून को जारी हुआ, ये रिजल्ट का परिणाम जो है वो 14 तारीख को आना चाहिए था, 14 जून को, आज से 2 दिन बाद। लेकिन क्या ऐसी सरकार की मंशा थी, क्या ऐसा था कि उनको 4 जून को ही इस परिणामों को जारी करने पड़ा? और वो इसलिए जारी कर दिया 4 जून को क्योंकि वो सोच रहे थे कि इतने बड़े स्कैम को अंजाम देना है। और वो इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो जान रहे थे कि देश में लोकसभा के चुनाव के परिणाम जारी हो रहे हैं, सब लोग उसमें व्यस्त रहेंगे ताकि छात्रों की आवाज़ न निकल पाए, इसलिए उन लोगों ने इस तरीके के परिणाम को जारी कर दिया। आप कल्पना करिए, इस तरीके का हालत अगर देश में रहेगी तो नौजवान कहाँ जाएगा? जो गरीब, किसान, कमज़ोर, मध्यम वर्ग का बेटा पढ़ लिखना चाहता, इतनी बड़ी धांधली हो रही है। इतना बड़ा स्कैम कभी नहीं हुआ नीट की परीक्षाओं में। इस तरीके से स्कैम से इतनी बड़ी धांधली कभी देखने को मिली। सरकार पे सवाल है, सरकार फिर से इस बार कटघरे के घेरे में है। नौजवान सरकार का विरोध करने के लिए हर मुद्दे पर तैयार रहेगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये समाजवादी छात्र सभा के सदस्य हैं और ये जिलाध्यक्ष जो अपनी बात कह रहे थे। आपको बता दें, देश में नीट यूजी की परीक्षा जिसके आधार पर जो देश के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर छात्रों का एडमिशन होता है, वहाँ पर उनकी सीटें मिलती हैं। आपको बता दें, मई के माह में यह परीक्षा हुई थी और परीक्षा के तुरंत बाद ही छात्र जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, कई अन्य माध्यम से जो है ये मुद्दा उठाने लग गए थे कि जो है परीक्षा में कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। और आपको बता दें, जो ये परीक्षा जो एजेंसी करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने यह भी माना है कि कई परीक्षा केंद्रों पर जो है गड़बड़ी हुई है। लेकिन आपको बता दें, जब इसके मामले में एक जानकारी यह भी निकल करके सामने आई कि 14 जून को जो है पेपर का परिणाम आने वाला था, लेकिन वह 4 जून को ही आ गया। और जैसे ही 4 जून को यह परिणाम आता है, आपको बता दें, देश के अलग अलग स्थानों पर जो छात्र हैं, चूँकि यह छात्र, इनकी उम्र 16, 17, 18 वर्ष की आप मान सकते हैं, ये छात्र आपको महानगरों में जो है 16, 17, 18 वर्ष की अवस्था में कोचिंगों में पढ़ते और जो है फर्स्ट ईयर इंटर के छात्र होते हैं, आप सामान्यतः जान सकते हैं। आपको बता दें, बवाल मच गया, काफ़ी भावनाएं लोगों की निकल कर सामने आने लगी इस मामले में। आपको बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा एक मामला, उसमें भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिक्रिया दी है इस मामले में। हालांकि उसने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन उसने यह प्रतिक्रिया दी है कि कहीं न कहीं परीक्षा प्रक्रिया जो है उसकी पवित्रता भंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की है। उसको लेकर आपको बता दें, अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, कल आम आदमी पार्टी और आज ये समाजवादी पार्टी के लोग जो है अब उन छात्रों के समर्थन में उतर रहे हैं। आगे क्या कुछ निकल कर आता है वह भी हम सबसे पहले आपको बताएंगे। फिलहाल कैमरे के पीछे हसन गोगा हैं और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।